योर पेरेंट्स, ये गहना है, माँ बाप जो है ये सोना है। मातृ पितृ ऋण मुक्ति, ये पहला चीज है, इसको संस्कृति में लेके आओ, भाग्य उदय होगा। भाग्यशाली है वो परिवार जिसमें एक छत के नीचे 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है। ये सिंगल फैमिली हो गई है, इसलिए अल्कोहलिज्म बढ़ गया है। ये सिंगल फैमिलीज हो गई हैं, इसलिए ड्रग एडिक्शन होना शुरू हो गया है। क्यों? कि वो संस्कार तो वो एल्डर्स से लेते हैं। एल्डर्स घर में रहते हैं, जब बड़ा घर में रहता है तो एक शर्म, एक लिहाज, एक थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मैं सारे शिव योग साधकों को बोलता हूं, बहुत मॉडर्न हो जाओ लेकिन अपनी जड़ें मत तोड़ लेना। जड़ें जो है वो तुम्हारी संस्कृति हैं, और अगर तुम्हारी संस्कृति मजबूत है तो तुम मजबूत हो, समाज मजबूत है, देश मजबूत है। इसलिए वो जो कल्चर है, जो कि एल्डर्स, तो पहला है मातृ पितृ ऋण मुक्ति। जब तुम असहाय थे, तुम हेल्पलेस थे, तो उसको किसने उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के तुमको खाना खिलाया, बड़ा किया? किसने? मां ने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, यू मस्ट रिपे बैक। और वो पेमेंट जो है करेंसी में नहीं होती है, वो फीलिंग से होती, वो भावना से होती, वो टेकिंग केयर से होती है। और आप देखोगे जितना आप प्यार करोगे अपने बड़ों को, आपकी हीलिंग होगी, आपके चक्र खुलते हैं। लविंग काइंडनेस, क्या चीज बोलो? लविंग काइंडनेस। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपका इंटेंशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर फैमिली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे फैमिली के प्रति लविंग काइंडनेस। सबसे पहले जो एल्डर्स हैं उन सबको बहुत प्यार करना। मातृ पितृ ऋण मुक्ति, क्योंकि वो ना होते तो तुम इस संसार में ना होते। उन्होंने तुम्हें खड़ा करके इस काबिल किया है। दूसरी ऋण मुक्ति जो है वो गुरु के प्रति होती है, क्योंकि गुरु दिशा देता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु जीवन के कष्टों को कैसे दूर करना है और कैसे जीवन में सुख को लेकर के आना है और आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी है, वो गुरु आकर के सिखाता है। माता पिता इस शरीर का जन्म देते हैं और गुरु आपके अध्यात्म को जन्म देता है, वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को जन्म देता है। इसलिए दूसरा जो है वो गुरु की ऋण मुक्ति। उसका मतलब उसके प्रति एक भाव पैदा करना। ये मतलब नहीं कि पीछे कहाँ है गुरु, उसके पीछे जा रहे हैं या देसी घी और दूध लेके जा रहे हैं, वो नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, उसके साथ जब आप नमस्कार करते हो, जब आप थैंक यू करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो तुम्हारी ग्रंथियां खुलती हैं, तुम्हारे चक्र खुलते हैं, तुम्हारा भाव बदलता है। तो दूसरा गुरु से ऋण मुक्ति। तीसरा जो ऋण मुक्ति है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति ऋणी है, ये याद रखो। पत्नी वो अपना घर छोड़ के जहां वो रह रही थी, वो वहां से विस्थापित होकर तुम्हारे घर में आती है, तो तुम्हारे उसके प्रति एक प्रेम का भाव और एक टॉलरेंस का भाव जो है वो ज्यादा अधिक होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी घर में आती है, जो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है वो संपन्न हो जाता है, और जो स्वीकार नहीं करता वो दरिद्रता का मुंह देखता है। सबसे पहले लक्ष्मी का अवतरण होता है घर में जब पुत्री घर में जन्म लेती है। लक्ष्मी का रूप बन के आती है। आप थोड़ा ध्यान से देखना कि अधिकतर लोगों को जिन्होंने बड़े प्रेम से अपने बेटी जन्म ली हो, उन्होंने स्वीकार किया हो, तो आप देखना आपकी जो ग्रोथ है, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है बेटी पैदा होने के बाद ज्यादा होती है।
करके देख लो आप।